जब शादी होती थी 14-15 साल की उम्र, मरते दम तक उसी आदमी के साथ रहती थी। अब शादी होती है 30 साल, 32 साल, 35 साल, बच्चा नहीं करना, इंजॉय करना। कौन सा इंजॉय है ये? कौन सा इंजॉय है? जब तुम्हारा इंजॉय 30 साल तक खत्म नहीं होता, 35 साल तक खत्म नहीं होता। एक लड़की 6 बॉयफ्रेंडों ने आपस में मतलब राय की और छापा मारा होटल में। एक लेकर बैठा था और 5 ऊपर से बैठ गए। वो कौन सी लड़की है? किसकी बहन बेटी है वो? ये नहीं पता लगता। 5% सही लड़कियां होती हैं, घर पे बैठी हैं, इज्जत से बैठी हैं। प्रेमानंद जी की बात, अनिरुद्धाचार्य की बात से दर्द नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कोई बॉयफ्रेंड नहीं, किसी के बिस्तर पे नहीं, ओयो पे नहीं, बस स्टैंड पे नहीं। महिला होने के नाते पूछना चाहती हूँ, तुम महिलाओं से, बेशरम महिलाओं से जो सड़कों पे नंगा नाच कर रही है वो कौन है? जो इंस्टाग्राम पे नाच कर रही है वो कौन है? जो भारत की महिला, हिंदू खास करके महिला, जो सनातन का प्रचार गंदे तरीके से कर रही है वो कौन है? तुम हॉल में बैठकर केरला स्टोरी देखकर नहीं रोई? तुम कश्मीर फाइल देखकर नहीं रोई? तुम सियारा देखकर रोई? लानत है तुम्हारे संस्कारों पर, लानत है तुम्हारी कोख पर, जिस कोख से तुमने जन्म लिया। महिलाओं पर इस तरीके की टिप्पणी करने से बाबा भी मैले और गंदे हो चुके हैं, ऐसा नेहा सिंह राठौड़ के उस ट्वीट से पता चला। नेहा सिंह राठौड़ से तो मैं इतना ही बात कहना चाहती हूँ। नेहा सिंह राठौड़ बाबा का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे तेरा पता हॉस्टल वाली रात वाली बात का है ना। का वो हॉस्टल नेहा, पता ना? हाँ मुझे पता है। कोई संत कह रहा है मैं खड़ा हुआ मारूंगा। अरे हाँ ना, तुम कम से कम समाज को सुधार नहीं सकते ना, तो अपनी जबान को लगाम देकर रखो। संत हो गए, अपने घर में संत हो गए। सुनो भाई, तुमसे जो मेरा कर पाओ कर लेना, ठीक है? और प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य का समर्थन है, समर्थन था, समर्थन रहेगा। तुम मुझे जेल भेजो चाहे मुझे रेल भेजो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीएनएन वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े एक और खास चर्चा के साथ। प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य जी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। आपको पता होगा कि लगातार हर तरीके की टिप्पणियां हो रही हैं, जहां एक तरफ प्रेमानंद महाराज जी का विरोध करते लोग नजर आ रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में लोग बोलते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारी संख्या में समर्थन भी नजर आ रहा है। अब हमारे साथ मौजूद हैं धर्मगुरु आस्था माँ महिला भी हैं, धर्मगुरु भी हैं। अब इन्हीं से ही जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बतौर संत होने के नाते, बतौर महिला होने के नाते, ये क्या एक सोच रखती हैं इस टिप्पणी के बाद। माता जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सभी को मेरा। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। जी भैया। माता जी, सबसे पहला सवाल तो देखिए, बयान से ही मैं शुरू करना चाहूंगा कि 100 में से केवल 2 या 4 महिला या लड़कियां ही पवित्र होती हैं आज के टाइम में, क्या बोलना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल आपका पत्रकार महोदय, ये बात बिल्कुल सही है कि 2-4 महिलाएं, मतलब 100 में से लगा लो 5%, 95% लड़कियां बिगड़ चुकी हैं। बिगड़ कैसे चुकी हैं? घर के संस्कार नहीं है, सोशल मीडिया पर नंगा नाच है, घर वालों को पता नहीं है कि बेटी जा कहाँ रही है, आ कहाँ रही है। इसमें चुभने वाली बात कुछ नहीं है। आजकल बेटियों का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। कौन सी लड़की ऐसी है, मतलब आपको पवित्र आत्माएं जो है ना, पवित्र लड़कियां जिनको लगता है कि शादी के बाद ही सब कुछ होगा और अपने पति की होकर रहेंगी, है ना, एक ही राम की एक ही सीता, उसके अलावा कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सी लड़कियों का मतलब एक लड़की के 6 बॉयफ्रेंड। अगर किसी को शक हो तो मेरी इंस्टाग्राम पे फोटो देख ले, वीडियो देख ले, मैंने वीडियो बकायदा बनाई है। एक लड़की 6 बॉयफ्रेंडों ने आपस में मतलब राय की और छापा मारा होटल में। एक लेकर बैठा था और 5 ऊपर से बैठ गए। वो कौन सी लड़की है? किसकी बहन बेटी है वो? ये नहीं पता लगता। मतलब प्रेमानंद जी चर्चित चेहरा, एक सुलझा हुआ संत, एक कोई पक्ष विपक्ष वाली बात नहीं, जो अच्छा वो ही बोलना। अच्छा, मुझे बताइए किन लड़कियों का जो है ज्यादा बुरा लग रहा है इस बयान के बाद? मुझे तो यही लग रहा है जो लड़कियां गलत हैं उनको लग रहा है। भाई देखो, ये बयान आए, मैंने अपनी शिष्यों को भेजे, बेटियों, भांजियों, भतीजियों को भेजे, जो मेरी और कवारी बच्चियां 20 साल की, 18 साल की, 25 साल की बेटियां, उनको भेजे। उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा माता जी, बिल्कुल सही कहा माता जी। क्यों कहा उन्होंने? अच्छा। क्यों कहा? वो क्यों नहीं भड़की? मतलब जो आपके परिवार में, क्योंकि उनके दोस्त नहीं थे, उनके बॉयफ्रेंड नहीं थे, उनके यार नहीं थे, वो नहीं भड़की। भाई तुम क्यों भड़की हो? तुम्हें तो समर्थन करना चाहिए कि महाराज जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अब बिल्कुल छोटी उम्र में शादी होती थी तो महिलाएं बचपन से लेकर, जब शादी होती थी 14-15 साल की उम्र, मरते दम तक उसी आदमी के साथ रहती थी। अब शादी होती है 30 साल, 32 साल, 35 साल, बच्चा नहीं करना, इंजॉय करना। कौन सा इंजॉय है ये? कौन सा एंजॉय है? जब तुम्हारा एंजॉय 30 साल तक खत्म नहीं होता, 35 साल तक खत्म नहीं होता, ये कौन सा वाला एंजॉय है? 4-4 बॉयफ्रेंड वाला, 6-6 बॉयफ्रेंड वाला एंजॉय?
माता जी कह रहे हैं महिलाओं का अपमान हो गया, भारतीय महिलाओं का अपमान, सनातन संस्कृति का अपमान है ये। ओहो, मैं पूछना चाहती हूँ, पहले तो एक महिला होने के नाते पूछना चाहती हूँ, तुम महिलाओं से, बेशरम महिलाओं से जो सड़कों पे नंगा नाच कर रही हैं वो कौन है? जो इंस्टाग्राम पे ब्रा पैंटी नाच कर रही हैं वो कौन है? जो भारत की महिला, हिंदू खास करके महिला जो सनातन का प्रचार गंदे तरीके से कर रही है वो कौन है? जो डीजे पर कपड़े उतार कर नाच कर रही वो कौन है? कौन है वो? बताओ ना मुझे बेशर्मो। आज तुम जो संत महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए, समझाने के लिए, अगर मैं कहती हूं बोलते हुए, अगर हमारे किसी संत से, हमारे किसी भाई से, धर्म प्रचारक से ऊपर नीचे बात हो जाई, नंगे हो जाओगे। मतलब सड़कों पे फिर तुम क्या कर लोगे? सड़कों पे उतरकर संत बोल देगा माफी, असलियत तो बोल दी ना, आ गई ना। तुम ये महिला, तुम तब कहां मर जाती हो? प्लीज पत्रकार मोदी, आपको कसम है मेरी बाइट चलाना नहीं, पर इस बीच में से काटना कुछ नहीं। पर मुझे एक बात बताइए, जो सोशल एक्टिविस्ट नेहा सिंह राठौड़ है, उन्होंने सीधा जो है निशाना सटीक बाबाओं पर ये जो है साधा है। क्या आजकल के बाबा भी पवित्र हैं? महिलाओं पर इस तरीके की टिप्पणी करने से बाबा भी मैले और गंदे हो चुके हैं, ऐसा नेहा सिंह राठौड़ के उस ट्वीट से पता चला। नेहा सिंह राठौड़ से तो मैं इतना ही बात कहना चाहती हूँ, नेहा सिंह राठौड़ बाबा का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे तेरा पता हॉस्टल वाली रात वाली बात का है ना, का वो हॉस्टल नेहा, पता है ना? हाँ मुझे पता है। मतलब देख, तू तो पवित्र है, अपवित्र है वो तेरा तन और तेरा मन जानता है ना? हॉस्टल में आवा आवा आधी रात में, हो तेरा कुंडा खड़कावा आधी रात में। नेहा, और अगर उस दिन तू वो लड़कियां जो सिस्टम हुआ था भेज देती तो फिर तेरा, चलो छोड़ो, हमें किसी की पर्सनल लाइफ से। लेकिन माता जी इस बीच आप भी एक महिला हैं, बतौर इन दोनों बाबाओं के इस बयान पर क्या मैं बाबाओं के बिल्कुल समर्थन में हूँ। ये महिलाएं जो रोड पर उतर उतर के जूता चप्पल दिखा रही हैं, इन महिलाओं से मैं पूछना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर तुमसे पूछना चाहती हूँ, और क्या कहूँ, बेशरम कहूँ, निर्लज कहूँ, क्या बोलूँ तुम्हें, कि तुम तब कहाँ रोड पर क्यों नहीं उतरती जब तुम्हारी 6-6 साल की, 2-2 साल की, 10-10 साल की, 18 साल की सामूहिक शोषण होता है, जब तुम्हारी बेटियों के साथ गलत काम किया जाता है। एक बाबा की टिप्पणी से इनकी आत्मा, इनका तन बदन भड़क गया। ओहो ओहो, जब तुम्हारे सनातन की बेटियों का शोषण होता है तब तुम इस तरह मसाला लगा लगा कर क्यों नहीं भड़कती? तब ये जो चाटुकार जो कई बाहर निकले हैं, कई मैंने देखा कई संत भी निकले हैं, कोई संत कह रहा है मैं खड़ावा मारूं, अरे आ ना, तू आ खड़ावा मारने, तेरे बाप में दम है, अरे थूथड़ा तोड़ दूंगी तुम्हारा। तुम कम से कम समाज को सुधार नहीं सकते ना, तो अपनी जबान को लगाम देकर रखो। संत हो गए, अपने घर में संत हो गए, मार तू किसको खड़ावा मारेगा? अनिरुद्धाचार्य को मारेगा, प्रेमानंद जी को मारेगा, धीरेन्द्र शास्त्री को मारेगा? खड़ी हूं मैं, खड़ी हूं मैं। संत जो गलत नहीं है, गलत मैं नहीं होने दूंगी। अगर जो गलत होगा खुल के विरोध करूंगी उसका। शर्म आनी चाहिए तुमको। मतलब जेलस, संत होके संत से जेलस, समर्थन नहीं किया संत का कि अरे उनसे निकल गया होगा, उन्होंने ये बात ऐसे नहीं ऐसे। 100 अगर हम किसी की बात छुपाना चाहे ना तो 100 भैया बहाने होते हैं हमारे पास। अगर किसी को नंगा करना चाहे तो एक चुटकी सी बात होती तो नंगा कर देते। ये वो गिरे हुए लोग हैं जो समाज को, ये हिंदू ही हैं, कोई मुसलमान नहीं है। तो तुम हिंदू होकर हिंदुओं की काट करते हो। थू 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 तुम पर, निकम्मों पर थू है तुम पर। तुम प्रेमानंद जैसे, तुम्हें जेलस क्योंकि तुम्हारी टीआरपी नहीं, तुम्हें जेलस तुम्हारा समाज में नाम नहीं, तुम्हें जेलस अनिरुद्धाचार्य की तरह तुम वृद्धाश्रम नहीं चलाते। तुम्हारी माओ को निकम्मो, भगवा पहनने से कोई संत नहीं होता। विचार संतों जैसे होने चाहिए, काम संतों जैसे होने चाहिए, काम इंसानियत वाले होने चाहिए, उसको संत कहते हैं। चाहे वो आम नागरिक क्यों ना, चाहे वो पैंट शर्ट में क्यों ना हो, उसको भी संत कहते हैं अगर उसका इंसानियत उसके अंदर। ये तुम्हारी माओ को संभाल रहा है अपनी माँ की तरह। एक छोटा सा बालक है, कोई 50 साल की उम्र नहीं है। गुरुकुल चला रहे हैं, तुम्हारी माओ को संभाल रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, दुनिया को ज्ञान इकट्ठी दुनिया करके तुम्हारे सनातन का हित कर रहे हैं। इतनी कर रहे, पतन नहीं कर रहे। निकम्मो, निठल्लो, स्टूडियो में बैठकर बकवास करोगे, स्टूडियो में बैठकर इनकी बुराई करोगे, आग थूत तुम पर।
कोई मुसलमान कहता तो मुझे बुरा लगता, मुझे आग लग जाती। हिंदू हिंदू का पतन करने में लगा हुआ है। नहीं, एक बात बताइए, ये प्रेमानंद महाराज जी की कंट्रोवर्सी हुई, अनिरुद्धाचार्य जी की जो है कंट्रोवर्सी हुई, इस पे तमाम महिला संगठन और तमाम संत विरोध में आए। अभी कुछ दिन पहले यूपी में छांगुर बाबा धर्मांतरण के केस में पकड़े गए, जो कि मुसलमान थे, और तमाम ऐसे ही मामले जो है मदरसों से भी सामने आ रहे हैं। क्या लगता है इस पर उन लोगों की टिप्पणी ना आने के पीछे की वजह? मैं आपसे यही बात कहना चाहती थी, आपने अच्छा हुआ मुझसे सवाल पूछ लिया। मैं यही तो कह रही हूँ, तुम इतनी महिलाएं रोड पर आ गई, वकील भी आ गए, वो भी आ गए, इधर से भी आ गए, ओए होए, क्योंकि ये फेमस पर्सन है इसलिए। झिंगुर बाबा के लिए तुम क्यों नहीं आई? तुम्हारी तो हजारों बेटियों का धर्मांतरण करा दिया हिंदुओं की। धर्मांतर तो छोड़ो, इन्होंने तो मुंह से कहा, उसने तो गंदा काम करवाया तुम्हारी बेटियों के साथ। कई गंदे मुल्ले तुम्हारी बेटियों का शोषण करके गए हैं। तुम सड़कों पे क्यों नहीं उतरी? याद भूल गया था बेटा? याद दिला दिया था माँ ने। उतरो रोडों पे, झिंगुर बाबा के पोस्टरों को आग लगाओ, बनाओ पुतले, उसके फूको के बच्चे को। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुम वहां नहीं, इनकी ये सनातन के ना, तो तुम सनातनियों के अंदर इतनी गंदी आदत है कि तुम सनातन को बर्बाद करने में लगे। सनातन का पतन कोई और नहीं कर रहा, तुम हिंदू होकर हिंदू ही कर रहे हो। सनातन का पतन करने वाले माता जी, मुगल आए उनका भी अंत हुआ, अंग्रेज आए, इस संस्कृति को नष्ट करने वाले जो है वो हमेशा उनका अंत होते हुए दिखा है। पूरी दुनिया में मुगल आए, भारत में आगे खत्म, पूरी दुनिया में अंग्रेज आए, भारत में आगे खत्म। क्या है सनातन संस्कृति के पीछे का राज, जो आज महिलाओं को लेकर कहा जा रहा है कि सनातन का मजाक है? सत्य सनातन धर्म, युगों युगों से ये धर्म है, ना ये आदि ना इसका अंत है। ठीक है, सनातन से जिसने पंगा लिया वो धरती से तो क्या, वो बिल्कुल ही विनाश, खत्म, बिल्कुल खत्म हो गया। और मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैं सनातन धर्म में हूँ। ये मत सोचना मैंने भगवा पहना है। अगर मैं सिंपल नीले काले हरे कपड़े में भी होती ना, तो मैं यही बात करती, इंसानियत की बात करती। क्योंकि मेरे गुरु यति महाराज जी ने एक ही बात सिखाई थी कि इंसानियत नहीं छोड़नी, गलत को गलत और सही को सही कहना मेरी बहन। तो मैं अपने गुरु के पद चिन्हों पर, यति महाराज जी के पद चिन्हों पर चल रही हूँ और मरते दम तक चलती रहूंगी। गलत का विरोध करूंगी, इनका समर्थन करूंगी। ये बिल्कुल सही संत है। बचपन में विवाह होते थे, 15 साल की 16 साल की बेटी का विवाह होता था, और वो जाकर अपना घर बार, शादी तो 5 साल की बेटी की होती थी, गोना 18 साल में होता था, तो वो भी शादी होती थी, वो वहीं टिकती थी, एक पे ही टिकती थी। मैंने एग्जाम्पल दे दी, 6 बॉयफ्रेंड। आप कहोगे हर लड़की के, मैं भी कहती हर लड़की के नहीं होते, 5% सही लड़कियां होती हैं, घर पे बैठी हैं, इज्जत से बैठी हैं। प्रेमानंद जी की बात, अनिरुद्धाचार्य की बात से दर्द नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कोई बॉयफ्रेंड नहीं, किसी के बिस्तर पे नहीं, ओयो पे नहीं, बस स्टैंड पे नहीं, ओला में नहीं। यहाँ से ओला में उतरी, दूसरी ओला में बैठ गई, यहाँ ओयो से निकली, दूसरे ओयो में बैठ गई। बस दर्द होता है सच्चाई पे। उन 5% लड़कियों ने मुझे कहा कि माता जी बहुत अच्छी बात कही, हो सकता है इससे लड़कियां सुधर जाए, पर लड़कियां सुधरी नहीं, लड़कियां भड़क गई भाई, ऐसे कैसे? वही लड़कियां अभी कुछ दिन पहले सैयारा मूवी लगी, और सैयारा मूवी में जो हॉल के अंदर हुआ, शायद उसके बारे में क्या बोला? मैं बता रही हूँ, तुम सैयारा में मरी मरी रो जा रही थी, किसके लिए भाई? तुम्हारे कोई सैया थे, पिछले यार थे जो छोड़ गए है, धोखा दे गए, या तुमने उनको छोड़ दिया? तुम ऐसे मरी जा रही थी, ऐसे लग रहा था सैयारा मूवी। मैंने एकदम से ना, बच्चे बैठे थे, मैंने देखी, वो ना कुर्सी से नीचे गिर गई। मैंने सोचा कोई मम्मी पापा की डेथ होगी इसकी, कोई मर गया इसके घर का। वो कह, मैंने कहा, मैं ऐनक लगी नहीं हुई थी मेरे, मैंने कहा ये क्या हुआ? कह रहे माता जी एक मूवी आई है। वो मुझे बताने लगा दक्ष चौधरी कि एक मूवी आई है, ये मूवी देख के पिछले दोस्तों को याद कर, तुम्हारा बेड़ा गर्क जाए, तुम्हारा आज सत्यानाश हो जाए तुम्हारा, ऐसी महिलाओं का है। तुम देश की बच्चियों के लिए तो कभी नहीं रोई, तुम हॉल में बैठकर केरला स्टोरी देखकर नहीं रोई, तुम कश्मीर फाइल देखकर नहीं रोई, तुम सियारा देखकर रोई। लानत है तुम्हारे संस्कारों पर, लानत है तुम्हारी कोख पर, जिस कोख से तुमने जन्म लिया। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, सियारा देखकर तुम बॉयफ्रेंड को रोई, और बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को देख सोच कर रोया कि मुझे छोड़ गई, मैं कैसे एंजॉय करता था, मैं कैसे एंजॉय करती थी। अरे तुम्हें उन बच्चियों, छोटी छोटी 2-2 साल की, 2-2 महीने की बच्चियां जिनका शोषण हुआ, उनके लिए रोना नहीं आया? तुम्हें केरला स्टोरी इतनी भयानक देख के एक बच्ची का शोषण हो रहा है, रोना नहीं आया? तुम्हें कश्मीर में कट गए आरों के नीचे रोना नहीं आया? थुत तुम्हारे पर, शर्म आनी चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में
अभी मध्य प्रदेश में ये जो नारियां पीट रही है ना छाती, जो विधवा विलाप कर रही हूं, बता रही हूं तुम्हें, सुनो। मध्य प्रदेश में एक क्लब बार खुला है, सुनना गौर से, और क्लब का नाम और लोकेशन भेज दूंगी, देख लेना। क्लब खुला भाई साहब, वहां क्लब मुसलमान ने खोला, ठीक, नाम भी बताऊंगी। उस मुसलमान ने क्लब खोला। वहां पर जब हमारा एक कोई भाई गया तो उसने कहा कि भाई साहब ये लो पैसे लुटाने के लिए, काफी नामी ग्रामी बंदा। तो कह रहा माता जी मेरी तो आंखें फटी रह गई, 40 लड़कियां, 40 की 40 लड़कियां हिंदू। कहाँ की थी? मध्य प्रदेश में गई। कहाँ की थी? नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, द्वारका, गुड़गांव। 40 लड़कियां भाई साहब एक मुसलमान के बारे में। वो कौन थी? प्रेमानंद जी ने उनके लिए ही बोला था बेटा, ऐसी लड़कियों के लिए बोला था, बाहर में आए कोई पसंद आए चलो बेटा रूम, चलो बेटा दूसरे दिन। रोज एक ग्राहक नहीं आएगा। भाई तुम्हें क्यों मिर्च लगी? मुझे नहीं लगी, और मेरी बच्ची अंदर बैठी उनको नहीं लगी, मेरी और शिष्य भांजिया भतीजियां दुनिया भर की हैं, उन्होंने सब ने समर्थन किया कि हम समर्थन में हैं। बहुत अच्छी बात बोली। सुनो भाई, तुमसे जो मेरा कर पाओ कर लेना, ठीक है? आखिर में क्या करोगे? आस्था माँ कहेगी बेटा मेरे से गलती होगी माफ कर दो, हैं? मांगोगी आप माफी? नहीं नहीं, मतलब इनका ये है, अपने झूठ पर, मतलब तुम अंदर से कितना हम लोग अंदर से सच है और कितने गिरे हुए सब दुनिया जानती है। अपने से ज्यादा अपने आप को कोई नहीं जानता, ठीक है? और प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य का समर्थन है, समर्थन था, समर्थन रहेगा। तुम मुझे जेल भेजो चाहे मुझे रेल भेजो, मैं अपने विचारों से बदलने वाली नहीं हूं। मैं उन लड़कियों की बात कर रही हूं, हाँ, जिनके 4-4, 6-6 बॉयफ्रेंड हैं। मैं उन बेटियों की बात नहीं कर रही जो मेरी बेटियां पवित्र हैं, जो मेरी बेटियां एक घर में जाती हैं तो एक की ही रहती है, जो मेरी बेटियां जिसके नाम की मांग भरती हैं अर्थी तक उसके नाम की मांग जाती। मैं उन बेटियों के समर्थन में हूं, उन अपनी बच्चियों के समर्थन में हूं। छाती पीटनी है ना तो छाती पीटो उन बच्चियों के नाम की जिन्हें 6-6 महीने, 2-2 साल, 2-2 महीने, 1 महीने की बच्ची का शोषण हुआ। तुम्हें तब नजर नहीं आया है? तब तुमने झिंगुड़ के बाबा के लिए तो छाती नहीं पीटी। तुम्हारी हजारों लाखों बेटियों का धर्म बर्बाद हो गया, तुम्हारी लाखों बेटियों का शोषण हो गया। थू है तुम्हारी मानसिकता पे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, धर्मगुरु आस्था माँ के सीधे विचार आप लोगों ने खुद से ही अपने मुंह जबानी सुने कि उन्होंने किस तरीके से प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य जी का समर्थन करते वक्त ये कहा कि जो महिलाएं गलत है ये उनके हमेशा से खिलाफ थी, हैं और रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और जल्दी मिलूंगा आपसे TNN वर्ल्ड पर।